वेलकम टू सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग इसमें जो इतिहास है, इतिहास का इसमें हम लोग क्या देखेंगे, मिक्स क्वेश्चन। क्या देखेंगे इसमें, मिक्स क्वेश्चन। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आनंद मठ का लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन पूछेगा कि आनंद मठ का लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ मतलब किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी कब हुआ था? 1784 में इसका स्थापना हुआ था। कि इसका प्रवर्तक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। चलते हैं पे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। चलते हैं क्वेश्चन पे। हमारी राष्ट्रीय गीत वंदे भारत कहाँ से संकलित है? तो ये आनंद मठ से संकलित है। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है? तो शक संबंध पर आधारित है। चलते हैं क्वेश्चन पे। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों को वास्तुविद कौन थे? तो कौन थे? एडवर्ड लुटियंस। कौन थे? लुटियंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? देखिए, चित्रा है, द कोर्ट डांसर है, चित्रांगदा है, लेकिन कपाल कुंडला ये रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधियों एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा किया गया? तो किनके? एल्गिन। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो कौन था? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर ने। चलते हैं सुन पे। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो किसने? एनी बेसेंट ने। चलते हैं सुन पे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भिखाजी कामा ने। चलते हैं सुन पे। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चलते हैं क्वेश्चन पे। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद। देखिए, प्रेम पचीसी में प्रेम आ रहा है और प्रेम पचीसी का रचनाकार कौन भी होगा? प्रेमचंद्र। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। चलते हैं सुन पे। विश्व इतिहास की झलक की रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं सुन पे। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई थी? तो कलकत्ता अधिवेशन में। पहली बार कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911। चलते हैं सुन पे। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की ने। चलते हैं क्वेश्चन पे। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक का लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। चलते हैं क्वेश्चन पे। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई? तो भारतीय नागरिक सेवा मतलब ICS को हम लोग क्या क्या किसका नाम दिया गया? इस्पात का चौखटा। चलते हैं पे। गोदना किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र की। चलते हैं पे। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। चलते हैं पे। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा से था। चलते हैं पे। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वेता कब से लागू कर दिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था कौन? अली बंधुओं ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की मरने, ये बात क्या है? गलत है। राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा, ये बात सही है। केवल 2 सही है। चलते हैं पे। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने। चलते हैं पे। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो कौन? लीडर। चलते हैं पे। झंडा गीत किसने लिखा? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। चलते हैं पे। नागरिक सेवाओं मतलब सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार कब किया गया था? 1853 ईस्वी में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी कैंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 का एक्ट। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। चलते हैं पे। भारतीय राजनीति 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो अरुणा आसफ अली ने। ये क्या कर रही थी? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ये रेडियो से क्या कर रही थी? मतलब समाचार को प्रसारित कर रही थी। चलते हैं पे। वंदे भारत गीत लिखा था किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हो गया? तो 1936 में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है? पुस्तक है और लेखक है। देखिए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किसका है? तारा चंद का। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार ये किसका है? के दत्ता का। प्रिंसेस ऑफ जीसस किसका है? प्रिंसेस ऑफ जीसस ये किसका है? तो ये है राजा राम मोहन राय का। ओवर इंडिया है ना मुसलमान किसका है? डब्लू हंटर का। चलते हैं पे। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने। चलते हैं पे। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तारकनाथ दास ने। चलते हैं पे। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। चलते हैं पे। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? तो यह है के रामकृष्ण पिल्ले। चलते हैं पे। निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? तमिल में नहीं छपा था। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। हंटर कमीशन के रिपोर्ट में किसके विकास के विशेष पर जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था। चलते हैं इस पे। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया था? इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 के तहत। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? तो वेलीजिली ने। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? बंगाल विभाजन। ये कब हुआ था? 1905 में। किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। अब देखिए यहाँ पे क्या है? समाचार पत्र है और संपादक है। हिंदू को किसने लिखा था? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। उसका सुधारक किसने लिखा था? तो सुधारक को के गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। बंगाली को SN बनर्जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। चलते हैं पे। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं पे। मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है? मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस ने, ये क्या है? गलत है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, ये सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी सही है। केवल 2 और 3 सही है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए स्वतंत्र भारत का कह रहा था, कौन थे? सी राजगोपालचारी। चलते हैं इस पे। गोदना और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं। किसने लिखा था? तो ये लिखा था मुंशी प्रेमचंद्र ने। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। बनारस में
हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। चलते हैं सुन पे, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखा था? तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खां। चलते हैं, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों पे विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय व्यापार में एक, नहीं ये गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और सीधा शासन उत्तरदायित्व ग्रहण किया। ये बात क्या है? सही है। चलते हैं सुन पे, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है? तो सन्यासी विद्रोह। चलते हैं क्वेश्चन पे, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद। चलते हैं सुन पे, देखिए समाचार पत्र है और यहाँ पे उसका कौन कर रहा था? देखिए बॉम्बे क्रॉनिकल किसने किया था? फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ के ना एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ किसका है? एनी बेसेंट का। लीडर किसका है? मदन मोहन मालवीय। सर्चलाइट किसका है? सच्चिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित युग में सही सम्मिलित नहीं है। देखिए राजा राव तेलुगु, नहीं ये क्या है? गलत है। गोविंद त्रेब, ये क्या है? सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित पे विचार कीजिए और कौन सही है? वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिसने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल, नहीं ये क्या है? गलत है। रेगुलेटिंग एक्ट के कब का है? 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम, ये क्या है? सही है। भारत में दंड संहिता कब लागू हुआ? 1860 में। 2 और 3 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या कहा गया है? प्रांतीय स्वतंत्रता का उपबंध था, सही है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध है, ये भी सही है। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध है, ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है। चलते हैं सुनिए, कौन गलत है? तो वर्ना कुरल प्रेस एक्ट किसने ने? करजन ने क्या कहा था? बंगाल विभाजन। चलते हैं सुन पे, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के कुछ विशेषताएं थी, क्या थे? गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन समाप्ति, ये बात सही था। गवर्नरों को विधायी क्रियाकलापों में निष्ठाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, ये भी सही था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, ये समाप्ति नहीं हुआ था। 1 और 2 सही है। चलते निम्नलिखित कथनों में से एक सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ये बात क्या है? सही है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919 का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। पहले कौन थे? लॉर्ड कर्जन। फिर कौन आए? लॉर्ड हार्डिंग। फिर कौन आए? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और सबसे लास्ट में लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कथन ए क्या कह रहा है कि 1916 में मौलाना अब्दुल अली और अब्दुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया। ये त्यागपत्र नहीं दिए थे। विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्य को विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया। ये बात क्या है? सही है। ए गलत है, आर सही है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, 1854 की वुड डिस्पैच में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य क्या था? भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, 1942 में क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद से प्रदान करना। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, 1935 में भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? उसका अंग्रेजों क्या था, मतलब मंशा क्या था कि राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों के व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। चलते हैं, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सामूहिक कार्यक्रम चालन की स्थापना में पर विभाग ने विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार और बल प्रदान किया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, चलिए इसको सूची को मिला लीजिएगा।
भारत विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया कैबिनेट मिशन का अस्वीकार करने के साथ ही। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे व्यक्ति है और यहाँ विषय है। देखिए मैकडोनाल्ड किससे संबंधित था? अगस्त प्रस्ताव से। लिन लिथगो किससे था? तो ये कम्युनिकल अवार्ड से। डलहौजी किससे था? तो डाइलेक्ट्रिक ऑफ लैब्स और चेम्सफोर्ड डायआर्की। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक व्यवस्था नहीं था? ये प्रांतीय स्वायत्तता व्यवस्था नहीं था। चलते हैं पे। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला कौन सा? 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। चलते हैं पे। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत का विभाजन मुक्त रखने का आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण संबंधित था कैबिनेट मिशन। चलते हैं उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्यवाद धाराशाही हो रहे थे, किस गवर्नर जनरल के ने भारत ब्रिटिश पटाखा फहराए रखी? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। चलते हैं कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो सरदार पटेल। देखिए सूची 1 है, सूची 2 मिला लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सुमार बंगला ने बांग्लादेश में उसके स्वतंत्रता संग्राम से में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। चलते हैं इसमें। लॉर्ड मैकाले संबंधित थे किससे? अंग्रेजी शिक्षा से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? फैज अहमद फैज ने। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित हुआ? तो अल हिलाल। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या निकल? नील दर्पण। दीनबंधु बंकिम चंद्र कौन? देवी चौधरानी। दीनबंधु किसने? नील दर्पण। और प्रेमचंद्र शतरंज की खिलाड़ी। चलते हैं। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन? निम्नलिखित में कौन है? तो सरोजनी नायडू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। चलते हैं सुन पे। भारत मित्र किसमें लिखा गया? हिंदी में। राष्ट्रमत किसमें लिखा गया? मराठी में। प्रजामित्र किसमें लिखा गया? तो ये गुजराती में। और नायक बंगला में। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रसंविदावाद सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। चलते हैं पे। किस अधिनियम में भारतवासियों ने अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में के तहत। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो यूनाइटेड किंगडम में निम्न से किस पार्टी की सत्ता था? तो लेबर पार्टी। चलते हैं सुबह। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे भारत पहली बार गाया गया? 1896। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। चलते हैं पे। मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुआ? 1861 ईस्वी में। दी मैन हु डिवाइड इंडिया पुस्तक किसने लिखा? तो रफीक जाकिरा ने। चलिए इस तरह से हम लोग मतलब कि जो मिक्स क्वेश्चन था इसमें लगभग हम लोग 100+ MCQ को देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।